हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था 3.10.2। आज हम करेंगे 3.10.3। थ्योरम क्या है? शो दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाय डी एस अकर। भाई मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए इस बार, ठीक है? तो आप लोगों ने देखो यहाँ क्या करना है, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। वी नो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन एज। आपको ये चीज़ पता है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि डी फाई बाई डी एस वो किसके इक्वल होता है? डेल फाई डॉट ए कैप के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने लिखा हुआ है डेल फाई, ये जो डेल फाई है इसको लिखा जा सकता है ऐसे डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप। ये भी हमने किया था, डी फाई बाई डी एन डॉट एन कैप डॉट वैक्टर जो यूनिट वेक्टर है आपका ए कैप। अब ये क्या कह रहे हैं कि डी फाई बाई डी एन जो भी आएगा, क्योंकि स्केलर वैल्यू आएगी, आपको पता है ये जो फाई है वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो डी फाई बाई डी एन एन कैप डॉट ए, तो जो वेक्टर है उन्हीं के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगी, तो एन कैप डॉट ए कैप। नाउ डी फाई बाई डी एन, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए कैप एंड एन कैप, ये हमने अज्यूम कर लिया। सो एन कैप डॉट ए कैप विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड, वैसे तो एन कैप डॉट ए कैप मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस थीटा। अब डी फाई बाई डी एन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, कहते हैं भाई ये मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। एज डी फाई बाई डी एन इज फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है आपके पास, जो भी फाई गिवन होगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा। तो कॉस थीटा अगर मैक्सिमम है तो डी फाई बाई डी एन इंटू कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होगा। तो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपको पता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। 1 कब होगी? व्हेन थीटा इक्वल टू 0। दिस शोज दैट ए कैप एन कैप आर सच दैट ए कैप इज अलोंग द यूनिट नॉर्मल। भाई कॉस थीटा की वैल्यू आपने लिखी 1, थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब थीटा 0 है, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए कैप एंड एन कैप। अब उन दोनों के बीच में ही जो है आपका जो एंगल है वो 0 हो गया। दैट मीन्स ए कैप एंड एन कैप और इस तरह से हैं कि ए कैप जो है वो क्या है? अलोंग द यूनिट नॉर्मल, अलोंग द यूनिट नॉर्मल, ठीक है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा नॉर्मल टू द सरफेस। तो डी फाई बाई डी एन की वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू जो इसके पास आएगी वो आएगी ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। तो कुछ रिजल्ट्स यहाँ समरी करके दिए हुए हैं आपको कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। ग्रेडियंट ऑफ फाई ये रिजल्ट हमने पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है नॉर्मल होता है सरफेस के। दूसरा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन कैप वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ये आपने पढ़ा था, वेक्टर ए इज इक्वल टू डी फाई डॉट ए कैप। मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने स्टडी करी है, डी फाई बाई डी एस अकर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई।